अक्षस्रगपरशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या बनने वाला है। 16 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि है और शाम के समय पूर्णिमा आ जाएगी, तो बड़ा सुंदर योग बनेगा कोजागरी का। ये कोजागरी का जो व्रत है वो विशेष तौर पर बड़ा ही शुभ माना जाता है, कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने वाला माना जाता है। और साथ साथ शरद पूर्णिमा की भी रात है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय जो है विशेष तौर पर ध्यान रखने का है। ये समय अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। अननेसेसरी कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, प्रतिद्वंदी थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो उसके लिए खास तौर पे आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। हो सके तो श्री गणेश का स्तवन करें, पालक गौशालाओं में जाके दान करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कोजागरी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति में कोजागरी को बड़ा अद्भुत कहा जाता है। क्या है, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, उसका महत्व है। शास्त्र में अद्भुत कथा आई है और हमने भी आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है इस दिन, इसका महत्व समझ लीजिए। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर, उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या। कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया। ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे। तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के सुमन तुम्हें अर्पित किया, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार श्रीविहीन हो गया। तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशेष तौर पर प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है। कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञकुंड के नीचे स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीं शम देवीं पवै श्रीमादिम जुक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं।
इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर यह सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। तो आपने कोजागरी का महत्व समझा और अब हम बात करने जा रहे हैं 17 तारीख की। तो तुला राशि वालों, 17 तारीख के दिन, अक्टूबर के दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पूर्णिमा उदय तिथि है, और इस दिन विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से संक्रांति का योग भी बन गया है। सूर्य परिवर्तन करके तुला राशि में जा रहे हैं और आपके 12वें भाव से निकल कर लग्न में आ रहे हैं। थोड़ा सा मनोविचार जो है, देखिए तुला राशि में जाके सूर्य जो होते हैं बड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और सूर्य जो है वो उग्रता भी प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके ग्रह के दृष्टिकोण से इन दिनों सूर्य जो है आपके कार्तिक के महीने में कहा जाता है सबसे शीर्णस्थ अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखना, थोड़ा विचारों में थोड़ा सा तेजी आने के योग बन सकते हैं, छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी क्रोध उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको अवश्य सूर्य का उपाय करना चाहिए। कार्तिक के पूर्ण महीने में मैंने हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि पौराणिक महत्व बड़े बताए गए हैं और विभिन्न कथाओं के साथ विभिन्न स्थितियों को ठीक करने के रास्ते जोड़ दिए गए हैं। कार्तिक में सबसे ज़्यादा पुण्य बताया गया है सूर्योदय से पहले स्नान करने का। कार्तिक स्नान शास्त्र में वर्णित है ना, पूरे 30 दिन विशेष तौर पर इसका महत्व कहा गया। कारण ये था कि सूर्योदय से पहले स्नान कर कर व्यवस्था बनाओगे तो सूर्य उदित होते सूर्य को जल दोगे, और कार्तिक में सूर्य नीच के हो जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपके आत्मबल, सूर्य आत्मा के बल देते हैं, मनोबल देते हैं, कीर्ति को बढ़ाते हैं, और वो कमज़ोर हो जाएंगे तो ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से और आपकी राशि के अनुसार से तो बहुत ज़रूरी है तुला राशि वालों के लिए उपाय। उदित होते सूर्य के समय पर गायत्री जप करते हुए उनको अवश्य जल अर्घ दें, या ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने का नित्यप्रति प्रयास करोगे तो ये सूर्य नेगेटिव नहीं होंगे और आपकी कीर्ति में 4 चांद लगाने के योग देंगे खासतौर पर। इसलिए शास्त्र में जो वर्णित प्रयोग है उनको सही रूप से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शाम के समय चंद्रमा भी परिवर्तन करके मेष राशि में आएंगे करीब करीब 6:20 के आसपास, और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। कहीं ना कहीं नई शक्ति का सृजन कर सकता है, नया उन्नति का योग बनाता दिखाई देगा, इसलिए विश्वास साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और चंद्रमा बहुत जल्दी जो योग बनाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए तो खासतौर पर बात करें तुला राशि वालों के लिए, चंद्रमा वृषभ राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे, और ये उच्च के चंद्रमा आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएंगे, गज केसरी योग का निर्माण कर देंगे खासतौर पर। लेकिन समस्या क्या है कि बृहस्पति वो चंद्रमा जो है अष्टम भाव में विराजमान है, और ये जो आपके लिए जो खासतौर पर विराजमान जहाँ पर हैं ये थोड़ा सा बंधन रहेगा। खुलकर काम करने में देखो तो कि लेकिन लाभ की स्थिति है तो आप चिंता ना करें। मनोमस्तिष्क में थोड़ी बार कई बार क्या होता है कि सब कुछ बढ़िया होते हुए भी क्या होता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ऐसी कुट लगी रहती है। विश्वास जगाइए, सब कुछ ठीक करने का रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखते शनि का उपाय करते रहें। शनि महाराज जो हैं इन दिनों वक्री चल रहे हैं, तो शनिवार का दिन है, कोशिश करें शनि के मंत्र का जप कर लें, पीपल के पेड़ के पास जाके दिया अर्पित कर जला दीजिए, ये सुंदर उपाय रहेंगे, अवश्य कीजिएगा। 20 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत है। इस दिन मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और ये कर्क राशि में प्रवेश करा हुआ मंगल अच्छा नहीं है, कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए सूर्य भी कमज़ोर नीच के, मंगल भी कमज़ोर अवस्था में, बृहस्पति वक्री, और साथ साथ शनि भी वक्री। ये सारे ग्रहों का योगा योग जो है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं बहुत उठापटक का योग बनता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे गलत लोग दुस्साहस गलत दिशा में करते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, अपने मानसिक तौर पर ठीक रखने का आपको प्रयास करें। करवा चौथ का दिन पड़ रहा है, ये विचारों को ठीक करने का दिन है, अशुभ को दूर करने का दिन है। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो जीवन साथी है वो संकल्प कर कर व्रत कर कर हमारे जीवन को शुभ करने का योग बनाता है, तो ये भारतीय संस्कृति में संकल्प का ही चमत्कार दिखाता है ना। तो ऐसे में विशेष तौर पर किसी भी रूप में आप अवश्य चंद्रमा का पूजन करने का, ये चंद्रमा मन का कारक है। चतुर्थी जो है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये ऐसा नहीं कि विवाहित भी, हर कोई इस दिन चंद्रमा का पूजन कर कर अपने मन पर विजय प्राप्त करने का योग बना सकता है। और विशेष तौर पर चंद्रमा
को दूध से अर्घ थोड़ा दें। देखिए कृपा के योग बनेंगे, बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तुला राशि में लग्न में चलते हुए, आपकी राशि में चलते हुए बुध जो अस्त थे सूर्य के साथ कारण से, वो अब उदय हो जाएंगे और वो आपके लिए पॉजिटिवता उत्पन्न करेंगे। ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए बड़े आसानी से समझने के लिए कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियां सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है, वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यपति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पर हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएँ क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में। ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं। यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है। हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मैं और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं किसी के कारण से भी किसी के जीवन में घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं। तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित है, वो प्रयोग शास्त्र में वर्णित है, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं।
जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पे हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्य प्रति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्य प्रति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया, चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं, और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साक्षात निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा, और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।